हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। पिछले क्लास में हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर करंट अकाउंटिंग पीरियड का इनकम निकालना सीख लिए थे। साथ ही साथ स्टेटमेंट बनाकर सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन करना भी सीख लिए थे। आज के क्लास में हम सब्सक्रिप्शन के कैलकुलेशन में कुछ पॉइंट रह गया था, उसको हम यहाँ समझेंगे। जैसा कि हम पिछले क्लास में समझ चुके हैं कि अगर हमारा करंट अकाउंटिंग पीरियड 18-19 है तो 31 मार्च 2018 को जो हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वह करंट अकाउंटिंग पीरियड के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा। और जब हम सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पर हम इस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को सब्सक्रिप्शन में से माइनस कर देंगे, क्योंकि यह जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है वह करंट अकाउंटिंग पीरियड का नहीं है, यह प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है जिसको हम करंट अकाउंटिंग पीरियड में रिसीव कर रहे हैं। अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम यह मान लेते हैं कि प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग का अमाउंट है उसको हम करंट अकाउंटिंग पीरियड में रिसीव कर रहे हैं। इसीलिए इसको जब हम सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पर प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग अमाउंट को वहां हम माइनस कर देते हैं। लेकिन अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऐसा दिया हुआ हो कि करंट अकाउंटिंग पीरियड के 31 मार्च 2019 को जो हमारा आउटस्टैंडिंग का अमाउंट है इसमें कुछ अमाउंट 31 मार्च 2018 के आउटस्टैंडिंग का इंक्लूड है, तो हम इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करके इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। यह आपका क्वेश्चन है। यहाँ सबसे पहले हम स्टेटमेंट बनाकर सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन करके करंट अकाउंटिंग पीरियड का इनकम निकालेंगे। फिर इसके बाद हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे और फिर उससे भी हम करंट अकाउंटिंग पीरियड का इनकम निकालेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 60,000, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 60,000। आगे क्वेश्चन में कह रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2018 30,000। यहाँ 30,000 का आउटस्टैंडिंग का अमाउंट 31 मार्च 2018 का है। दैट मीन्स कि करंट अकाउंटिंग पीरियड में हम इस 30,000 के अमाउंट को माइनस कर देंगे, क्योंकि यह करंट अकाउंटिंग पीरियड का नहीं है, यह प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। लेकिन यहाँ थर्ड पॉइंट में क्वेश्चन में कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2019 20,000 और ब्रैकेट में दिया हुआ है इंक्लूडिंग 5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। यहाँ क्वेश्चन में स्पष्ट कह रहा है कि 5,000 का जो अमाउंट है वह करंट अकाउंटिंग पीरियड में 31 मार्च 2019 का जो आउटस्टैंडिंग का अमाउंट है उसमें इंक्लूड है। दैट मीन्स कि 31 मार्च 2018 का जो आउटस्टैंडिंग का अमाउंट है उसको पूरी हम करंट अकाउंटिंग पीरियड में रिसीव नहीं किए हैं। उसमें हम 30,000 में से 5,000 हमारा अभी भी आउटस्टैंडिंग है। इस 5,000 के अमाउंट को हम करंट अकाउंटिंग पीरियड में रिसीव नहीं किए हैं। यह 5,000 के आउटस्टैंडिंग का अमाउंट अभी भी आउटस्टैंडिंग है और हमारा जो करंट अकाउंटिंग पीरियड का 31 मार्च 2019 का आउटस्टैंडिंग का अमाउंट है उसमें इंक्लूड है। तो यहाँ पर हम करंट अकाउंटिंग पीरियड में प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग का सिर्फ 25,000 का अमाउंट ही रिसीव कर रहे हैं। चूंकि हम प्रीवियस ईयर का सिर्फ 25,000 का अमाउंट ही करंट अकाउंटिंग पीरियड में रिसीव किए हैं, इसीलिए यहाँ हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 2017-18 यहाँ पर हम सिर्फ 25,000 ही माइनस करेंगे। इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से समझना होगा। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है
कि 31 मार्च 2018 को हमारा आउटस्टैंडिंग है 30,000 का। अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होता तो हम यह मान लेते कि इस 30,000 के आउटस्टैंडिंग के अमाउंट को हम करंट अकाउंटिंग पीरियड में रिसीव कर लिए हैं और यहाँ पर हम 30,000 माइनस कर देते आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर के नाम से। लेकिन यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहा है कि करंट अकाउंटिंग पीरियड में हम इस 30,000 के आउटस्टैंडिंग के अमाउंट को पूरी रिसीव नहीं किए हैं। करंट अकाउंटिंग पीरियड के 31 मार्च 2019 को जो हमारा आउटस्टैंडिंग का अमाउंट है 20,000, इसमें प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग के अमाउंट में से 5,000 का अमाउंट इस आउटस्टैंडिंग के अमाउंट में इंक्लूड है। दैट मीन्स कि यह 5,000 का अमाउंट हम इस अकाउंटिंग पीरियड में नहीं रिसीव किए हैं और जब हम रिसीव ही नहीं किए हैं तो उसको हम करंट अकाउंटिंग पीरियड में माइनस क्यों करेंगे। इसलिए यहाँ हम करंट अकाउंटिंग पीरियड में 30,000 में से 5,000 को माइनस कर दिए हैं, जो कि अभी भी करंट अकाउंटिंग पीरियड में 31 मार्च 2019 को हमारे पास आउटस्टैंडिंग के रूप में है। यहाँ पर हम 5,000 को माइनस कर दिए हैं और 25,000 के आउटस्टैंडिंग के अमाउंट को यहाँ हम माइनस कर दिए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 35,000। अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2019 20,000। यहाँ हम एक चीज और समझेंगे, अगर क्वेश्चन में एज ऑन दिया हुआ है दैट मीन्स कि उस डेट तक का टोटल अमाउंट, और अगर फॉर द ईयर एंडेड दिया हुआ है दैट मीन्स कि करेंट अकाउंटिंग पीरियड का अमाउंट। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2019 मीन्स 31 मार्च 2019 तक का टोटल आउटस्टैंडिंग हमारा 20,000 है। अगर यहाँ पर आता आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 20,000 तो यहाँ पर हम पूरी 20,000 के अमाउंट को यहाँ हम प्लस कर देते, क्योंकि हम मान लेते कि यह जो 20,000 का अमाउंट है हमारा करंट अकाउंटिंग पीरियड का आउटस्टैंडिंग है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2019 20,000, दैट मीन्स कि 31 मार्च 2019 तक का यह एक साल का आउटस्टैंडिंग नहीं है, यह 31 मार्च 2019 तक टोटल आउटस्टैंडिंग है। और साथ ही ब्रैकेट में दिया हुआ है इंक्लूडिंग 5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। यह जो 5,000 का अमाउंट है आउटस्टैंडिंग का वह 20,000 में इंक्लूड है, तो यहाँ पर हम 20,000 में से 5,000 के अमाउंट को माइनस कर देंगे, क्योंकि यह हमारा करंट अकाउंटिंग पीरियड का आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो हमारा रह जाएगा 15,000। यहाँ पर ये माइनस हो गया है, यहाँ पर हम प्लस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2018-19, यहाँ 15,000 हम ऐड कर देंगे, क्योंकि 15,000 हमारा करंट अकाउंटिंग पीरियड का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पर 15,000 को ऐड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 50,000। आगे क्वेश्चन में कह रहा है एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2018 8,000। यह जो एडवांस सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2018 का दिया हुआ है दैट मीन्स कि यह सब्सक्रिप्शन हमारे करंट अकाउंटिंग पीरियड का है, जिसको हम 31 मार्च 2018 में एडवांस में रिसीव कर लिए हैं। चूंकि यह सब्सक्रिप्शन करंट अकाउंटिंग पीरियड का है इसलिए इसको यहाँ हम ऐड करके दिखाएंगे। यहाँ ऐड हो जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ 2017-18 8,000। यह करंट अकाउंटिंग पीरियड का सब्सक्रिप्शन है जिसको कि हम
प्रीवियस ईयर एडवांस में रिसीव कर लिए थे, तो इसको यहाँ पर हम ऐड करके दिखाएंगे। यहाँ हो जाएगा 58,000 और इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2019 7,000। यह सब्सक्रिप्शन हम करंट अकाउंटिंग पीरियड के एंड में 31 मार्च 2019 को रिसीव किए हैं। दैट मीन्स कि यह सब्सक्रिप्शन हमारा करंट अकाउंटिंग पीरियड का नहीं है, यह नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का है जिसको हम एडवांस में रिसीव कर लिए हैं। तो यहाँ पर इसको हम माइनस कर देंगे, माइनस हो जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर 2018-19 7,000। इसको यहाँ हम माइनस कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 51,000। यह 51,000 हमारा करंट अकाउंटिंग पीरियड का सब्सक्रिप्शन से इनकम है। यहाँ पर हम लिखेंगे इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 2018-19 51,000। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर भी निकालते हैं। यहाँ पर हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना हम पहले सीख चुके हैं, यहाँ पर हम सिर्फ इसको समझते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में सबसे पहले हम यहाँ सब्सक्रिप्शन के ओपनिंग बैलेंस को दिखाते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2018 30,000 दिया हुआ है। यहाँ 31 मार्च 2018 के आउटस्टैंडिंग का जो अमाउंट है वह करंट अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बैलेंस का अमाउंट होगा। तो यहाँ पर हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा ट्रू बैलेंस BD 30,000। हम यहाँ पूरी 30,000 के अमाउंट को दिखाएंगे क्योंकि सब्सक्रिप्शन अकाउंट में हम सिर्फ बैलेंस दिखाते हैं, इसमें यह नहीं दिखाते हैं कि कौन सा हमारा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, कौन सा हमारा करंट अकाउंट का आउटस्टैंडिंग है। इसमें सिर्फ हम बैलेंस को दिखाते हैं, इसलिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा टू बैलेंस BD 30,000। आगे यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2019 20,000। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस हमारा 20,000 दिया हुआ है और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के क्लोजिंग बैलेंस को हम यहाँ क्रेडिट साइड दिखाते हैं बाय बैलेंस CD के नाम से। यहाँ हो जाएगा 20,000। इसके बाद दिया हुआ है एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2018 8,000। यहाँ पर एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 31 मार्च 2018 को 8,000। दैट मीन्स कि करंट अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हमारा हो जाएगा 8,000 और एडवांस सब्सक्रिप्शन के ओपनिंग बैलेंस को हम यहाँ क्रेडिट साइड दिखाते हैं बाय बैलेंस BD के नाम से 8,000। यहाँ डेबिट हो जाएगा और आगे क्वेश्चन में दिया हुआ एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2019 7,000। यह एडवांस सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन के क्लोजिंग बैलेंस को हम यहाँ दिखाते हैं टू बैलेंस CD के नाम से 7,000 और करंट अकाउंटिंग पीरियड में जो हम टोटल सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव करते हैं उसको यहाँ हम क्रेडिट साइड बाय कैश या बैंक के नाम से दिखाते हैं। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव किए हैं 60,000 का, यहाँ पर हम 60,000 दिखाएंगे। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे और जो बैलेंस का अमाउंट आएगा वह हमारा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पर हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पर टोटल हो जाएगा
88,000, यहाँ भी हो जाएगा 88,000 और यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा 51,000। चाहे हम स्टेटमेंट बनाकर इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकालें या सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर हम इनकम निकालें, दोनों सेम आता है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना बहुत ही आसान होता है क्योंकि इसमें हम सिर्फ बैलेंस को दिखाते हैं और स्टेटमेंट बनाकर इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकालना भी बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान देना होता है कि जो इनकम करेंट अकाउंटिंग पीरियड का है, चाहे हम उसको रिसीव किए हैं या नहीं किए हैं, उसको हम ऐड करके दिखाएंगे। और जो इनकम करेंट अकाउंटिंग पीरियड का नहीं है फिर भी उसको हम रिसीव कर लिए हैं तो उसको हम माइनस करके दिखाएंगे। सब्सक्रिप्शन में एक छोटा सा टॉपिक सब्सक्रिप्शन रिटेन ऑफ रह गया है, इसको हम समझते हैं। सब्सक्रिप्शन रिटेन ऑफ। जब एनपीओ का मेंबर अपना सब्सक्रिप्शन देने से मना कर देता है, वह सब्सक्रिप्शन अब कभी नहीं मिलने वाला है, तो ऐसे सब्सक्रिप्शन को हम मान लेते हैं कि यह सब्सक्रिप्शन डूब गया या सब्सक्रिप्शन रिटेन ऑफ हो गया। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हमें मिलने वाला था, आउटस्टैंडिंग था। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट होता है और अब यह नहीं मिलेगा, यह डूब गया, हमारा एसेट घट रहा है यहाँ पर। और जब एसेट घटता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन रिटेन ऑफ अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और जब इस सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ के अमाउंट को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर जर्नल एंट्री हो जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ अकाउंट। सब्सक्रिप्शन रिटेन ऑफ को एक क्वेश्चन सॉल्व करके हम अच्छी तरीके से समझते हैं। यह आपका क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है और एडवांस सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा टू बैलेंस बीडी। यह क्वेश्चन में दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2018 15,000। यहाँ पर 31 मार्च 2018 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 15,000 का। दैट मीन्स कि करंट अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हमारा 15,000 है, तो यहाँ पर हम 15,000 दिखाएंगे। और क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2019 30,000 दिया हुआ है। दैट मीन्स कि यह हमारा आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग बैलेंस है और आउटस्टैंडिंग के क्लोजिंग बैलेंस को हम यहाँ दिखाते हैं बाय बैलेंस सीडी के नाम से। यहाँ हो जाएगा 30,000 और यहाँ क्वेश्चन में एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2018 10,000 दिया हुआ है। यह एडवांस सब्सक्रिप्शन 10,000 दिया हुआ है, दैट मीन्स कि करंट अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बैलेंस है और एडवांस सब्सक्रिप्शन के ओपनिंग बैलेंस को हम यहाँ दिखाते हैं बाय बैलेंस बीटी के नाम से।
10,000। और आगे क्वेश्चन में कह रहा है एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2019 25,000। यह एडवांस सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस है और एडवांस सब्सक्रिप्शन के क्लोजिंग बैलेंस को हम यहां दिखाते हैं ट्रू बैलेंस CD के नाम से 25,000। और यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 80,000 एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर वर रिटेन ऑफ 6,000। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 80,000। यहाँ करंट अकाउंटिंग पीरियड में हम सब्सक्रिप्शन का टोटल अमाउंट रिसीव किए हैं 80,000 का। यहाँ पर हम दिखाएंगे बाय कैश या बैंक अकाउंट 80,000। और कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर वर रिटेन ऑफ। यहाँ कह रहा है कि प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग का जो 6,000 का अमाउंट था वह रिटेन ऑफ हो गया, डूब गया। जिस तरह जब हम डेटर से अपना अमाउंट नहीं रिसीव कर पाते थे तो हम कहते थे कि वह अमाउंट डूब गया, बैड डेट्स हो गया। ठीक उसी तरह जब एनपीओ के मेंबर से हम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट नहीं रिसीव कर पाते हैं तो हम कहते हैं कि सब्सक्रिप्शन रिटेन ऑफ हो गया, सब्सक्रिप्शन डूब गया। यहाँ प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग के सब्सक्रिप्शन में से 6,000 का सब्सक्रिप्शन हमारा डूब गया है। दैट मीन्स कि करंट अकाउंटिंग पीरियड के ओपनिंग बैलेंस में से हम 6,000 का सब्सक्रिप्शन हमारा कम हो गया है। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के ओपनिंग बैलेंस को हम यहाँ दिखाए हैं 15,000, लेकिन इसमें से 6,000 का सब्सक्रिप्शन रिटेन ऑफ हो गया है, डूब गया है। तो यहाँ पर हम 6,000 कम करके दिखाएंगे। अगर हम 6,000 के अमाउंट को इधर दिखा देते हैं तो यहाँ पर अपने आप 15,000 में से 6,000 हमारा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे बाय सब्सक्रिप्शन रिटेन ऑफ अकाउंट 6,000। अब ये 6,000 इस 15,000 में से अपने आप कम हो गया और अब जो यहाँ पर बैलेंस का अमाउंट आएगा वह हमारा करंट अकाउंटिंग पीरियड का इनकम होगा। तो यहाँ पर हम बैलेंस निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा 1,26,000 और यहाँ भी हम लिखेंगे 1,26,000 और यहाँ जो बैलेंस अमाउंट आएगा उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ हो जाएगा 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा 86,000। इस तरह यहाँ पर 6,000 का सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ होने के बाद भी करंट अकाउंटिंग पीरियड में हमें 86,000 का इनकम हुआ है। आई होप आप सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ का कैलकुलेशन करना अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। थैंक यू।